और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला करते हैं और फिर वो कोऑर्डिनेट वाला करते हैं। क्या बोल रहे हैं? पहले वाला तो शायद। अच्छा अच्छा। अगर तुम देख पा रहे हो जो पहला लिखा हुआ है वो है मॉड जेड प्लस टू माइनस मॉड जेड माइनस टू। अब ये जो होगा ये हमेशा लेस क्या बोलते हैं, अगर तुम इंडिविजुअल मॉड लगाओगे तो इसके बराबर होता है। तुम समझ नहीं पाए, देखो। इसका मतलब ये है, एक तुम्हारा जेड इक्वल टू है माइनस टू और एक तुम्हारा जेड इक्वल टू प्लस टू। अगर तुम दोनों के बीच का गैप लोगे तो यहाँ पे लेट्स मान लिया तो तुम्हारा जेड यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ का गैप प्लस यहाँ से यहाँ का गैप सब्ट्रैक्ट करने का, इन्होंने सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी, तुमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और तुमने जेड बीच में ले लिया, तुमको डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ का गैप जेड माइनस टू, जेड प्लस टू, ठीक है। और यहाँ से यहाँ गया तो तुम बेसिकली सब्ट्रैक्ट करो लेंथ को, तो जब पूरी लेंथ ही चार है तो कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट करेगा भी तुम्हारा दो। अच्छा, दो है वहां पे, ओके। ओके ओके, दो है। अच्छा अच्छा। और अगर मैंने यहाँ पे लिया कोई जेड, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ माइनस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली दो सोल्यूशन आ रहे हैं, कहने का मतलब मॉड जेड प्लस टू बेसिकली हाइपरबोला में क्या होता है, पी एस वन माइनस पी एस टू को मॉड होता है इक्वल टू टू है। तो पहले वाला तो तुम्हारा हाइपरबोला है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा एक है माइनस टू कॉमा जीरो, एक है तुम्हारा माइनस टू कॉमा जीरो, ये है माइनस टू जीरो, ये है टू जीरो। ये तुम्हारा एस वन मान लो, ये तुम्हारा एस टू मान लो। और जो टू ए की वैल्यू है वो तुम्हारा टू के इक्वल है, तो ए की वैल्यू वन है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा फोर। तो टू ए ई कितना है तुम्हारा, फोर है। तो ए इंटू ई कितना है तुम्हारा, टू है। तो ए कितना है, वन। तो ई कितना है, टू है। और ई कितना है, वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ये हो गया फोर, और ए वन है तो बी स्क्वायर आ गया थ्री। इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बाय वन माइनस वाई स्क्वायर बाय थ्री इक्वल टू वन। ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। ऐसा हाइपरबोला बन जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और यहाँ से अगर देखो तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस वन इक्वल टू पाई है, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा। तो ये जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी, नीचे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो पाई है। तो पाई मतलब क्या होता है, ऐसे पाई बाय टू होता है, पाई ऐसे होता है। ये तुम्हारा हो जाएगा जेड माइनस वन, एक सेकेंड, जेड, ये तुम्हारा है वन कॉमा जीरो, सॉरी, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। जो होगा तुम्हारा वन कॉमा जीरो, तो इसके मेरे को यहाँ से जेड में यहाँ पे नहीं लग सकता वरना निगेटिव हो जाएगा। जेड मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो फिर जेड जो होगा, यहाँ पे आर्गुमेंट जीरो होगा, यहाँ पे सेट दूंगा तो ऐसे जीरो होगा, बढ़ाते 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 ऐसे राइट। तो मेरे को ये वाला लेना है, ऐसे। ओके। तो बेसिकली ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है, ये है तुम्हारा वन कॉमा जीरो। इस केस में तुम्हारा जो आर्गुमेंट है वो पाई आ जाएगा। ऐसे नहीं आ सकता, फिर ऐसे पाई लेंगे तो ऐसे ऐसे लेंगे तो क्या आएगा। चलो ठीक है। जेड वन जेड टू जेड थ्री बिलोंग्स टू एस। एस सेट ये है, जेड वन जेड टू जेड थ्री एस को बिलोंग करते हैं। तो एबीसी क्या है फिर, और एबीसी क्यों है? हम्म, ये क्या बकवास है। कंसिडर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सी एंड एस। शिट मैन, ये तो फालतू लिखा हुआ है फिर तो। एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई, इसका रियल पार्ट जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, छोड़ो यार, ये तो बहुत बकवास कर दी इन लोगों ने। यहाँ पे देखो, इसका तुम क्या कर दो, अगर ये इसका रियल पार्ट जीरो तो कम्प्लीटली इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी है तो क्या होगा, मतलब जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन प्लस जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन का बार शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड माइनस वन इंटू जेड बार प्लस वन प्लस जेड बार माइनस वन इंटू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो जेड जेड बार प्लस जेड माइनस जेड बार माइनस वन प्लस जेड जेड बार प्लस जेड बार माइनस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो जेड जेड बार प्लस जेड
माइनस जेड बार -1 प्लस जेड जेड बार प्लस जेड बार माइनस जेड -1। तो यहाँ से तुम्हारा जेड बार कैंसल, जेड जेड कैंसल, टू जेड जेड बार इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो सर्कल की इक्वेशन आ रही है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी पे तेरे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो देखो एक बार, ये सर्कल बन गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और फिर तुमको 3 पॉइंट लेने कहने का मतलब, एक z1 एक माइनस z2 का कहने का मतलब, z2 लाई करेगा तो माइनस z2 पे लाई करेगा। तो 3 पॉइंट तुमने ले लिए, और तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है तुमको मिनिमम कंप्यूट करना है या मैक्सिमम कंप्यूट करना है? मिनिमम कंप्यूट करना है। तो हर एक जो डिस्टेंस है वो अपने आप मिनिमाइज हो जाएगी, ऐसा तुमको सोचना है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? पहली बात तो जब तीनों वो बना रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, तब शायद मिनिमाइज हो जाता है, नहीं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाने पर मिनिमाइज हो जाएगा। तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा जो भी बनेगा। तो अगर तुम सिमेट्री से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा मेरे को? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ता है हमेशा, तभी होता है, राइट? कि दोनों साइड इक्वल हो जाए तो मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, तो लेंथ कितनी आएगी? 1 ओमेगा सर तुम लेके चल लो, तो 1 ओमेगा का गैप कितना होगा? यहाँ पर तुम्हारा 1 है, ये यहाँ पे होगा, ये कुछ यहाँ पे होगा, ये तुम्हारा ट्रायंगल बनेगा। ये 1,0 हो गया, ये हो गया -1/2√3। तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इसका मेरे को रूट लेना है, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 3/4, ये आ जाएगा मेरा 2√3। 9 3 12, सॉरी √3। इसका रूट लेना है मेरे को, तो √3 आ गया। तो ये जो साइड लाइन था ये √3 आ जाएगी, ठीक है? तो 3 + 3 + 3 आ जाएगा, 9 आंसर आना चाहिए, ठीक है? चलो बढ़िया, आगे देखते हैं। ये बचा हुआ है, ये बचा, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है, ये तो मान लेता हूँ। और मैं इसको देखें, ये क्या बोल रहे हैं? NCK A1 A2। चलो इसको ट्राई करते हैं। A1 A2 A2 A3, अच्छा अच्छा। ये मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है? तो अगर मैं ए कोई मैं जनरल लूँ, AN-1 और AN का प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? CN, ए जो AK है वो ये है, तो AN-1 कितना होगा? CN-2 और CN-1 0 0। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे? तो ये हो जाएगा CN-1 0 0 CN माइनस, हो जाएगा CN। डायगोनल मैट्रिक्स से तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा? CN-1 CN-2 0 0 CN -1। इसको मेरे को ऐड करना है, n को कहाँ से ले जाना है? A1 A2। तो A1 मतलब क्या होगा? C 0 होना चाहिए। अच्छा, A2 रखूंगा तो क्या आएगा? यहाँ पे C1 आएगा, A1 रखूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 2 से स्टार्ट करूंगा तो 0 बन जाएगा। तो n = 2 से स्टार्ट करता हूँ, और कहाँ तक जाता हूँ? 1 से लेकर n-1 तक जाना है ना, तो n तक जाता हूँ। तो 1 से n तक जाता हूँ, तो ये टोटल कितने टर्म होंगे? n-1 टर्म होंगे। तो मेरे को इसका सिग्मा करना है। इसका सिग्मा करूंगा तो क्या होगा? ये हो गया NC n-1 n-2। ऊपर तो n फिक्स है, और इनफैक्ट इसको ये ऊपर n फिक्स है, ठीक है? इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे r कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी r, यहाँ पर भी r, यहाँ पर भी r, यहाँ पर भी r, यहाँ पे r-1 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 CR ये लिख लेता हूँ, ठीक है? अब देखो ये क्या हो जाएगा, मुझे ये करना है NCR-1 NCR-2, इसका सिग्मा करना है r = 2 से लेके n तक, ठीक है? और इसका सिग्मा करना है r = 2 से लेके n NCR-1। ये 0 हो गया। यहाँ पे अगर देखूंगा तो जो पहला टर्म आ रहा है, अगर कोफिशिएंट मैं लूँ तो ये ऐसे बनेगा, राइट? NC1 NC0 NC रखूंगा तो NC2
NC1, so on so forth, NCn-1, NCn-2, ये बन रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया n-1, तो NC1 NCn-1, सॉरी NCn प्लस NC2 NCn-1 प्लस so on so forth NCn-1, और ये बचेगा NC2। देखो कोफिशिएंट का जो सम आ रहा है नीचे वाले का वो n+1 आ रहा है, तो सम कितना आ जाएगा 2NCn+1। ये हो गया पहले वाले का सम। और अगर इस वाले को ध्यान से देखो तो कितना हो रहा है NC2 NC1 n प्लस NC3 NC2। यहाँ पे n-2 लगाऊंगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 2NCn+1। दोनों सेम है, कितना है 2NCn+1। तो पहली बात तो ये कितना आ रहा है 2NCn+1, यही आ रहा है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अगर तुम ध्यान से देखो तो NC2 NC1 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई। NC2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ जाके खत्म हो रहा है NCn NCn-1, NCn, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है NCn NCn-1। तो इसका पहले का टर्म क्या होगा NCn-1 NCn-2, ये होगा। और ये टर्म जो है ये शायद पहले वाला टर्म है, देखो ये हो जाएगा NC1, ये हो जाएगा NC0। तो तुमको देख रहे हो जस्ट सीरीज को एक टर्म आगे बढ़ाया गया और वो दोनों टर्म सेम आ रहे हैं, तो A=B तो आ रहा है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अगर हमने A+B ऐड कर लिया तो 2NCn+1 इंटू 2 अगर करना है, ठीक है, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 2NCn-1 के इक्वल भी होगा। तो शायद इसको इन्होंने चेंज करा है 2 टाइम्स 2NCn। अच्छा अच्छा, माइनस n कहाँ से आ रहा है इनका, A=B तो आ ही रहा है। यहाँ से जो पहला टर्म आ रहा है, एक टर्म मिसिंग करा गया है, एक टर्म जो है वो मिस करा गया प्रोबेबली। देखो यहाँ से शायद इन्होंने सारे टर्म्स काउंट नहीं करे। अगर हम सारे पेयर्स काउंट करेंगे तो कितने पेयर्स आएंगे टोटल, ठीक है आई गेस। हमें n+1 का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। सारे टर्म्स भी, सारे पेयर्स वी हैव काउंटेड, ये हमें चेक करना पड़ेगा शायद। चलो ठीक है, इसको देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो सही है। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाँ इसका मैंने कॉपी कर रखा था ना, हम इसको ट्राई करते हैं। तो ये था, ये वाला देखते हैं, ये वाला क्या कह रहा था। कंसिडर अ कॉनिक y इक्वल टू 4x, लेट PQR विद इक्वल ट्रायंगल PB ऑन अ पॉइंट ऑन द, अच्छा अच्छा, a circle C2 is inscribed in another conic C1, circle which touches the C2 is inscribed in another conic C1, ये है तुम्हारा -1,0, ऐसा सा कुछ इसमें इंस्क्राइब्ड है, which C2 is inscribed in the another conic C1 which touches the C1 वेट करता y एक्सिस। यहाँ पे सर्कल एक स्क्राइब करा गया है, ये C1 है, ये C2 है, जहाँ पे y को एक्सिस कट कर रहा है। तो जहाँ पे y को कट कर रहा है वहाँ पे x0 है, तो ये पॉइंट है तुम्हारा 0, और ये पॉइंट है तुम्हारा 0, इन दोनों पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर टच कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, चलो ठीक है देखते हैं। C3 is an ellipse which whose auxiliary circle is C2, ये उसका auxiliary circle है, अच्छा। एंड मेजर एक्सिस coincide with the axis of symmetry of C1, ये तुम्हारा जो मेजर एक्सिस है वो तुम्हारा C1 है, अच्छा। मतलब ऐसा वाला है, ऐसा वाला एलिप्स है, ऐसा वाला एलिप्स बनने वाला है।
ऐसा एक एलिप्स है, माइनस एक्स लेंथ भी दे रखी है 4 है, तो तुमको बस एक कैलकुलेट करना है, ठीक है। C3 पे बात करनी है बेसिकली। तो ये फिर सी कर्व के बाद किया कि उसने, लेट आर बी द फोकस ऑफ सी। हम्म, कंसिडर कॉनिक सी, पी क्यू आर बी द साइड साइड लेंथ, अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी साइड लेंथ क्या है, ओके अब समझ में आया। ये तुमको साइड लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी ट्रायंगल मान के, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस इक्वेट करो एक बार, क्या आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू टी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो बराबर ही आ गई, तो यहाँ से बराबर कर दो फिर, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू टी का होल स्क्वायर, ये भी बराबर ही आ गई शायद। ये तीनों डिस्टेंस अपने आप बराबर आ रही है, एस पी इक्वल टू पी एम तो अपने आप होगा, ये तो बराबर ही होगा। अगर तुमने अच्छा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये तो बराबर बराबर होगी। और ये लेंथ जो आ रही है वो कितनी आ रही है, ये शायद बराबर नहीं आ रही है, एक मिनट को देखता हूँ। इसको उसको बराबर किया एक बार, टी की पावर फोर माइन प्लस वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस फोर टी स्क्वायर इक्वल टू फोर टी स्क्वायर प्लस फोर। यहाँ से हो जाएगा फोर्टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, मैंने गैप कौन सा कैलकुलेट करा है, ये वाला, अच्छा। ओके तो ये हो गया तुम्हारा, टी स्क्वायर प्लस वन आता, ठीक है। तो टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बनता है बेसिकली, और इसका स्क्वायर जो आ रहा है वो कितना था तुम्हारा, ये वाला गैप आ रहा है, टू टी का स्क्वायर, तो फोर टी का स्क्वायर प्लस फोर, तो टी स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थ्री, जो साइड की लेंथ है वो कितनी है, वन प्लस टी स्क्वायर, तो के की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, तो ये और ये कितना है, टी स्क्वायर थ्री, तो के की वैल्यू आ जाएगी फोर, इसका जो साइड लेंथ आ रहा है वो चार आ गया, ठीक है। तो ये जो चार आ गया, तो ये पॉइंट हो गया जीरो कॉमा टू, ये पॉइंट हो गया जीरो कॉमा माइनस टू, और ये जो इक्वेशन है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, के टाइम्स एक्स प्लस वन, तो फोर टाइम्स एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब तुम खुद सोचो, अगर तुमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये जीरो कॉमा टू, और तुम्हें इसी टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करी, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय इस लाइन की इक्वेशन एल, उसके लिए इसको किया डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फोर, सही है। तो डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा, टू बाई वाई आ जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाई कोऑर्डिनेट टू है, तो इस एंगल आ जाएगा 45, तो स्लोप आ गया वन, तो लैम्डा इंटू एल, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस जीरो इक्वल टू वन, तो वाई माइनस टू इक्वल टू आ गया एक्स, तो वाई आ गया एक्स माइनस टू, तो एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, सॉरी, एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, हो गया एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये सर्कल की इक्वेशन, और ये पास कर रहा है कहाँ से, जीरो कॉमा माइनस टू से, तो लेमडा भी कैलकुलेट हो गया, तो पास करवा दिया जीरो कॉमा माइनस टू से, तो कितना आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा क्या तुम्हारा माइनस फोर, सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर माइनस फोर टाइम्स एक्स प्लस फोर टाइम्स वाई, एक्स माइनस वाई है, ठीक है, ये वाई है, हो गजब है यार, माइनस एट इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स, फोर वाई कैंसिल, माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है, क्या आ रही है, ये आ रही है, जो बी है तुम्हारा, ये बेसिकली ये हो गया एक्स माइनस टू का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो जो तुम्हारा ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी आ गई 8। वो तो तुम्हारा 8 आ गया। चलो भाई, तो जो ए स्क्वायर है वो 8 है, जो बी स्क्वायर है वो कितना है तुम्हारा? वो तुम्हारा लेंथ ऑफ माइनस एक्सिस तुमको दे रखा है 4, तो वो तो तुम्हारा 2 ए के इक्वल है, 2 बी के इक्वल है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा बी 2 है ना, तो बी स्क्वायर आ जाएगा 4। तो लेंथ ऑफ जो जो तुम्हारा वो डायरेक्टर सर्कल का उसकी इक्वेशन क्या होगी? सेंटर सेम, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यूज कर, तो 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, चार उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि इससे सी पे बात करनी है ना, सी पे फोकल लेंथ कितनी होगी, सेंट्रिसिटी कितनी होगी। अच्छा, सेंट्रिसिटी निकालते हैं, तो एक बी तुम्हारा 2 है और ए है तुम्हारा 2√2, तो ई क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 2/2√2 का होल स्क्वायर, यही आएगा आई गेस। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर में तो ये आएगा 1/2 का रूट, 1/√2 आएगा, ठीक है। तो नहीं है, फोकल लेंथ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा 2b² बाय ए, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है तुम्हारा 4, ए कितना है तुम्हारा 2√2, 2b² बाय ए 2√2 आएगा लेटेस्ट रेक्टम। ये तो सही है, ये गलत है। फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ क्या होता है, किसका फोकल लेंथ भाई? C3 का, अच्छा। फोकल कॉर्ड होती है यार, फिर फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी बे? फोकस के बीच का गैप पता नहीं, सीडी मार लेते हैं। सॉल्व तो मैंने कर ही दिया। चलो, तो ये हो गया, और इसका हमने कर लिया, इसका 9 आंसर आ रहा था। ये हो गया, ये हो गया। ये ठीक है, तुम कर लेना, ये तुम बता दिया मैंने कैसे करना है। अब इन पे भी ट्राई करेंगे थोड़ी देर में। सिंगल विंगल और देख लें क्या थोड़ा। चलो, ये वाले कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं वापस एक फ्रेश आइडिया से। तो मतलब मुझे एक तरीका और याद आ रहा है कि जिस तरीके से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे, कि हम अगर कभी भी पॉलिनॉमियल बोल देते हैं, यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसने पॉलिनॉमियल बोला है, उसका कोई तो रीजन होगा। तो एक आइडिया मुझे स्ट्राइक कर रहा है जो नया, मैंने मैंने मतलब हमने को डिस्कस भी किया था एक बार की क्लासेस में। सिर्फ डिग्री वगैरह सोच सकते हैं डिग्री से, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि जो एफ एक्स की डिग्री है वो क्या है, 1 है। सॉरी, 1 बोल रहा हूँ, एन है। एफ एक्स की डिग्री मैंने मान लिया एन है, तो एफ ऑफ एफ एक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी, खुद सोचो। ए एन एक्स के पोरेंट का टर्म आ रहा है, तो जब तुम उसमें एफ ऑफ एफ डालोगे तो एक्स को डालोगे, ए एन एक्स के पोरेंट वाला टर्म आएगा, तो उसकी डिग्री हो जाएगी 2n। समझ आ रहा है, एक्स की पावर एन की पावर एन की डिग्री। तो एक्स की पावर एन जो है वो एन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2n डिग्री हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू एक्स इंटू, इसकी डिग्री तो 1 है कहने का मतलब, तो 1 प्लस, जब तुम एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये तो डिग्री ऐड हो रही है, एफ एक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी एन, एक बार इंटीग्रेट किया उसको फिर एक्स डाला तो n+1 डिग्री हो जाएगी। सही है, तो n+1 डिग्री ऑलरेडी हो चुकी है, फिर एक बार एक डिग्री और इंक्रीज करी गई उसको एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो 1 + n+1, तो 2n इक्वल टू क्या आ जाएगा n+2। तो जो डिग्री आ रही है वो आ रही है पॉलिनॉमियल की 2 आ रही है, यहाँ से तुम डिग्री कंप्यूट कर सकते हो। और जो फंक्शन की डिग्री 2 आ गई और f0 0 दे रखा है, तो तुम क्या मानोगे, x² + bx + c मानोगे, और f0 0 है तो निपट गया। तो फंक्शन सिंपल कितना आएगा तुम्हारा, x² + bx, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब तुम ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन है इसको तुम सब्स्टिट्यूट कर दो पहली वाली इक्वेशन में, तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा, एफ ऑफ एफ एक्स आ जाएगा x इंटू 0 to x ft dt, ये गिवन है तुम्हें। अब तुम यहाँ से कोफिशिएंट वगैरह कंपेयर करना स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो जो एफ ऑफ एफ एक्स होगा वो कितना होगा, a टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर प्लस b टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 0 to x ए एक्स ए टी स्क्वायर प्लस बी टी डी टी, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा ए एफ एक्स, तो ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक आ चुके हैं।
तो यहाँ से आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x क्यूब प्लस ab x² प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4/3 प्लस बी स्क्वायर x² ओवर 2। ठीक है, बी स्क्वायर नहीं है, सॉरी, बी है, बी एक्स क्यूब, सॉरी टू प्रिसाइज, ए एक्स की पावर 4/3 प्लस bx³ ओवर 2। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ तक आ गया। अब जो कोफिशिएंट, जो तुम कोफिशिएंट कंपेयर करो एक्स की पावर 4 का, तो कितने टर्म्स आ रहे हैं? बस एक ही टर्म आ रहा है, यहाँ से आ रहा है a³ एक्स की पावर 4 इक्वल टू ए एक्स की पावर 4/3। यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू 3a³, ए आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया तुम्हारा 1/3। ये चीज आ रही है। और अगर तुम ये कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। यहाँ से एक्स क्यूब कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, बाकी तुम जीरो होने वाले। एक्स क्यूब का टर्म कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 2a² b, 2a² b इक्वल टू b/2। तो यहाँ से ए स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा 1/4। ओ भाई गुडनेस, अगर ऐसा नहीं करना है तुमको बी को जीरो करना पड़ेगा, तो बी को कर दो जीरो, क्योंकि वरना 2D का मेंटेन नहीं रहेगा। तो बी को अगर जीरो कर दिया तो ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया। ये एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए स्क्वायर 1/3 आ जाए, बी जीरो आ जाए, तभी क्वेश्चन होल्ड हो जाएगी। ए स्क्वायर 1/3 ले लिया, तो तुम्हारा जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है 1/√3 इंटू x²। तो इसका जो परपेंडिकुलर टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है वो जो पैराबोला आ गया, तो वो करता है डायरेक्ट्रिक्स में, तो x² इक्वल टू कितना आ गया? √3y। तो इसका इसका जो जो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो क्या आएगा तुम्हारा? अगर तुम्हारा x² इक्वल टू 4ay होता है, x² इक्वल टू 4ay होता है, तो क्या आता है? ऐसा होता है पैराबोला तुम्हारा, और आता है y इक्वल टू -a। तो 4a इक्वल टू √3 हो गया, a इक्वल टू आ गया √3/4, तो y इक्वल टू -a, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -a, तो -√3/4। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। चलो बढ़िया, ये वाला देखते हैं, इफ लाइन हैविंग अ स्लोप, इसको देखते हैं आराम से। इफ अ लाइन हैविंग अ स्लोप m1, अच्छा, passing through alpha comma 0 neither cuts nor touches the curve y equal to fx। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइंट अल्फा कॉमा 0, यहाँ से एक लाइन पास पे इसका स्लोप 1 है, ये 45 डिग्री है। नाइदर तो, और तुम्हारा ये जो है, ये है तुम्हारा y इक्वल टू 1/√3 इंटू x²। ठीक है, ठीक है। और इसको ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कहने का मतलब ये जो लाइन है, तो तुम्हें बताना है कि अल्फा की रेंज क्या होगी। अबे यार, यार तुम ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। तो तुम इसके जो इक्वेशन है, ये पॉइंट है अल्फा कॉमा 0, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y-0/x-α इक्वल टू 1। इसको इसका सॉल्व करके डी क्या कर देंगे? लेस देन 0 कर देंगे। तो y इक्वल टू कितना आ गया? x-α, तो इसमें डाल दिया, तो x-α इक्वल टू x² x² इक्वल टू √3 टाइम्स x-α। यहाँ से आ जाएगा x² माइनस √3x प्लस √3α इक्वल टू 0। ये आ रहा है। अब इसका डी मेरे को क्या करना है? नेगेटिव। मैंने सही तो किया है ना? x-α, अरे यार मैं कैसा आदमी हूँ भाई। वाई इक्वल टू, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं, सही है, सही है। डी किया तो क्या हो जाएगा? -√3 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू अल्फा इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 3 -4 √3 अल्फा शुड बी लेस देन 0। तो 4 √3 अल्फा -3 शुड बी पॉजिटिव, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन √3/4। तो अल्फा √3/4 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इसका तुम्हारा बी आ जाएगा। चलो ठीक है, और देखते हैं।